अस्सलाम वालेकुम। दुनिया न्यूज़ के साथ मैं हूं इमरान अब्बाब। मैं हूं बहाब हसन। सबसे पहले खबर आपको दें, ईरान के शहर यज़्द में ज़ायरीन की बस को हादसा, 35 पाकिस्तानी शहरी जाँ बहक हो गए। हादसे में 15 ज़ायरीन जख्मी भी हुए। बस में सवार 53 मुसाफिरों में से ज़्यादा का ताल्लुक लाड़काना और घोटकी से है। हादसा ईरान के शहर यज़्द में बस की ब्रेक फेल होने के बायस पेश आया। जख्मियों को तिब्बी इमदाद के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। करीबी अस्पतालों में एमरजेंसी नाफिज। 110 ज़ायरीन का काफिला 2 बसों में सफर कर रहा था। कराची कारसाज ट्रैफिक हादसे की एक और सीसीटीवी फुटेज सामने आ गई। वीडियो में मोटरसाइकिल सवार बाप बेटी को गुजरते देखा जा सकता है। वाकये के बाद लोगों को जाए वकुआ की जानिब भागते हुए भी देखा जा सकता है। मज़ीद क्या तफसीलात हैं, कराची से हमें ज्वाइन करेंगे सालिक शाह। सालिक, अपडेट कीजिएगा, पुलिस क्या कहती है इस वाक़े पर? जो मुलजिम है जो अस्पताल में दाखिल है उसको लेकर अदालत जाने के लिए उसने अस्पताल इंतजामिया से रब्ता किया। दूसरी जानिब इस वाक़ये की सीसीटीवी एक और फुटेज सामने आई है जिसमें देखा जा सकता है कि जो कासाब से मुतसिल जो सर्विस रोड है वहाँ पर तेज रफ्तार एक कार आती है, गाड़ी आती है जो आगे जाने वाले मोटरसाइकिल सवार बाप और बेटी को रोनते हुए बेकाबू होकर उलट जाती है। इस हवाले से जो नई सीसीटीवी फुटेज सामने आई है उसमें जो कासाब की जो सर्विस रोड है वहाँ पर देखा जा सकता है कि जो गाड़ी है उसकी इंतहाई तेज रफ्तार की शिद्दत जो है उसके बाद जो सड़क पर जो है वो मट्टी का उठते हुए देखा जा सकता है। जिसके बाद उसी वीडियो में बाप और बेटी को मोटरसाइकिल पर वहां से गुजरते हुए देखा जा सकता है। पुलिस काम का ये बताना है कि गाड़ी की स्पीड इंतहाई तेज होने के नतीजे में गाड़ी मोटरसाइकिल अफराद को रोकने के बाद वहां पर करीब नर्सरी पर जाकर उलट गई थी, जिसके नतीजे में जो ड्राइवर नताशा थी वो भी मामूली जख्मी हुई थी। जिसको काम का ये कहना है कि वो अगले रोज से उसको अस्पताल में दाखिल कर दिया गया था, क्योंकि उसके घर वालों को इस बात का दावा था कि वो नफसियाती मरीजा है, उसको अस्पताल में ट्रीटमेंट दी जा रही है। जबकि पुलिस काम का ये बताना है कि इस वाकई को उन्होंने सेक्शन भी तब्दील किए हैं। पहले कत्ले खता के वाकई के मुकदमे में जो कत्ले खता की दफा शामिल की गई थी, लेकिन उसको कत्ले बिल सबब की दफा शामिल करने के बाद मुलजिमा को शामिल तफ्तीश किया गया और पुलिस की जंग से बताया गया है कि उन्होंने खातून के सैंपल हासिल करने के बाद उनको भी लेबोरेटरी में जमा करवा दिया है। जबकि कारसाज हादसे से मुताल्लिक एक और वीडियो सामने आई है। सालिक अपडेट कर रहे थे, आपका बहुत शुक्रिया। कराची कारसाज ट्रैफिक हादसा, मुकदमे की दफा तब्दील कर दी गई। पुलिस ज़राई के मुताबिक खातून नताशा के पास मकामी ड्राइविंग लाइसेंस भी मौजूद नहीं था। मुकदमा में सेक्शन 322 का इजाफा कर दिया गया। इससे कबल मुकदमा में कत्ल खता की दफा 320 शामिल की गई थी। मुलजिमा के मेडिकल सैंपल भी आज जमा कराए जाएंगे। कराची के इलाके कारसाज के करीब तेज रफ्तार गाड़ी की टक्कर से मोटरसाइकिल सवार बाप बेटी के जाँ बहक होने का वाकया। खातून ड्राइवर मुलजिमा नताशा को आज अदालत में पेश किया जाएगा। कराची से हमें ज्वाइन कर रहे हैं लियाकत राना। लियाकत, आपके पास क्या अपडेट्स हैं इस वाक़े से मुताल्लिक? देखें, कत्ले सबब में मुलविस मुलजिमा नताशा को गुज़िश्ता रोज़ पुलिस ने अदालत में पेश नहीं किया था। अदालत ने हुक्म दिया था 1 दिन का जिस्मानी रिमांड देते हुए पुलिस को हदायत की थी कि मुलजिमा को कल लाजमी मुतल्लिका जुडिशल मजिस्ट्रेट के रूबरू पेश करके रिमांड हासिल किया जाए। लेकिन जो तफ्तीशी अफसर है उसका कहना था कि अगर डॉक्टर ने इजाज़त दी तो मुलजिमा को अदालत के रूबरू पेश किया जाएगा। अभी तक ऐसे कोई आसार यहाँ अदालत में सिटी कोर्ट में नज़र नहीं आ रहे जिससे ये लगे कि मुलजिमा को पेश किया जा रहा है। इतलात ये मिल रही है कि तफ्तीशी अफसर ने मुतल्लिका डॉक्टर को जिना हॉस्पिटल के डॉक्टर को दरख्वास्त दी है कि मुलजिमा को अदालत में पेश करना है, लिहाजा इस चीज़ की इजाज़त दी जाए कि मुलजिमा को अदालत के रूबरू पेश किया जाए। गुज़िश्ता रोज़ जब मुलजिमा को अदालत में पेश किया गया तो तफ्तीशी अफसर ने 7 दिन का जिस्मानी रिमांड हासिल करने की दरख्वास्त दी थी, जिस पर अदालत ने सवाल किया था कि मुलजिमा कहाँ है, जिस पर तफ्तीशी अफसर ने अदालत को बताया कि मुलजिमा हॉस्पिटल में एडमिट है। जबकि मुलजिमा के वकील आमिर मंसूब कुरैशी का कहना था कि मुलजिमा एक नफसियाती मरीज़ा है, वो 5 साल से ज़ेरे इलाज थी और बगैर बताए वो गाड़ी लेकर निकली, जिसके बाद ये हादसा पेश आया। पहले हादसे की FIR दर्ज की गई थी, लेकिन CCTV फुटेज सामने आने के बाद पुलिस ने जो FIR में 322 की कत्ले बिल सबब की जो दफाता है वो शामिल कर लिया। अब मुलजिमा के खिलाफ कत्ले बिल सबब का केस चलेगा और आज अगर मुलजिमा को अदालत में पेश किया गया तो अदालत से रिमांड की दरख्वास्त की जाएगी और ये भी मुमकिन है। और दूसरी तरफ मुलजिमा के वकील ने दरख्वास्त जमानत दायर की थी, जिसकी आज समाअत भी मुतवक्किल है। अगर मुलजिमा के वकील की जानिब से दरख्वास्त जमानत जो है वो दायर की गई थी, जिस पर आज समाअत होगी। आप हमें अपडेट कर रहे थे लियाकत, बहुत शुक्रिया।
इस वाक़े से मुतालिक आपको अपडेटेड रखेंगे। आगे बढ़ेंगे। रवा माली साल बैरूनी ज़राए से डॉलर इनफ्लो का तखमीना 19 अरब 27 करोड़ डॉलर लगाया गया है। वजारत ख़जाना के मुताबिक कसीरुल जहती मुआहिदों के तहत 4 अरब 56 करोड़ 70 लाख डॉलर मौसूल हो चुके हैं। इस हवाले से मज़ीद जान लेते हैं मुदस्सिर अली राना से। जी मुदस्सिर, अपडेट कीजिएगा। जी, रवा माली साल 2024-25 के दौरान जो फाइनेंसिंग नीड है उसका तखमीना वजारत ख़जाना की जानिब से 31,900 अरब रुपए का लगाया गया है। मकामी ज़राए में जो रवा माली साल के दौरान कर्ज वापस किए जाएंगे उनका तखमीना 20,000 अरब रुपए से ज़ायद लगाया गया है। जो दस्तावेज़ मौसूल हुई हैं उसमें बताया गया है कि डेट बॉर्विंग फाइनेंसिंग का जो प्लान है उसके मुताबिक 12,511 अरब रुपए के ट्रेजरी बिल रवा माली साल मकामी कर्ज़ों में वापस किए जाएंगे। और इसी तरह रवा माली साल के दौरान जो मजमूई तौर पर ग्रास फाइनेंसिंग नीड है गुज़श्ता माली साल की निस्बत उसमें तकरीबन 7,000 रुपये का इजाफा देखा गया है, क्योंकि गुज़श्ता माली साल के दौरान जो ग्रास फाइनेंसिंग नीड का तखमीना था वो 25,000 अरब रुपये से ज़ायद लगाया गया था। अगर बात कर ली जाए डॉलर इनफ्लो की तो रवा माली साल 2024-25 के दौरान डॉलर इनफ्लो का जो तखमीना है वो 19 अरब 27 करोड़ डॉलर लगाया गया है। जो दस्तावेज़ मौसूल हुई हैं उसमें बताया गया है कि कसीरुल जहती मुआहिदों के तहत 4 अरब 56 करोड़ डॉलर से ज़ायद का तखमीना है। कमर्शियल बैंकों से 3 अरब 77 करोड़ 90 लाख डॉलर से ज़ायद का तखमीना है। और 1 अरब डॉलर के जो है इंटरनेशनल मार्केट में बॉन्ड्स भी जारी किए जाएंगे। 30 करोड़ डॉलर मालियत का चाइनीज़ मार्केट में पैडा बॉन्ड जारी किया जाएगा, जबकि आलमी मार्केट बॉन्ड में भी स्कूक बॉन्ड का इजरा किया जाएगा। रवा माली साल के दौरान जो डॉलर आउटफ्लो का तखमीना है, इनफ्लो के साथ जो डॉलर आउटफ्लो का तखमीना है वो तकरीबन 17 अरब डॉलर से ज़ायद का लगाया गया है। जो 17 अरब डॉलर से ज़ायद आउटफ्लो का तखमीना लगाया गया है उसमें जो बायलैटरल पाकिस्तान ने कर्ज हासिल कर रखा है उसका रोल ओवर भी शामिल है, जिसमें सऊदी अरब की जानिब से 5 अरब डॉलर शामिल हैं और चीन की जानिब से 4 अरब डॉलर का सेफ डिपॉजिट शामिल है। दस्तावेज़ के मुताबिक कमर्शियल बैंकों से रवा माली साल 2024-25 के दौरान 2 अरब 58 करोड़ डॉलर, नया पाकिस्तान सर्टिफिकेट्स के तहत 37 करोड़ डॉलर आउटफ्लो का तखमीना लगाया गया है। मकामी ज़राए से जो मजमूई तौर पर 31,900 अरब रुपये से ज़ायद का जो तखमीना लगाया गया है, इसमें से 7,834 अरब रुपये का जो रवा माली साल के दौरान 8500 अरब रुपये का फिस्कल डेफिसिट आ रहा है उसको पूरा करने के लिए मकामी ज़राए से कर्ज हासिल किया जाएगा। जो 8500 अरब रुपए का कर्ज हासिल किया जाएगा इसमें से 92% मकामी ज़राए से कर्ज हासिल किया जाएगा, जिसके लिए पाकिस्तान इन्वेस्टमेंट बॉन्ड और अजारा बॉन्ड का इजरा किया जाएगा, जबकि जो 8% फिस्कल डेफिसिट पूरा करने के लिए एक्सटर्नल सोर्सेज से डॉलर इनफ्लो का मुदस्सिर हमें अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान रावलपिंडी टेस्ट का टॉस ताखीर का शिकार, गीली आउटफील्ड के बायस टॉस ताखीर का शिकार हुआ। इस पर मजीद बात कर लेते हैं। हमें ज्वाइन करेंगे इस्लामाबाद से ज़िशान यूसुफजई। ज़िशान, बताइएगा। देखिए, वहाँ पे इस वक्त पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान आज जो पहला टेस्ट मैच शुरू होगा वो ताख़ीर का शिकार है। इसका मुकर्ररा जो वक्त था वो 10 बजे था, लेकिन चूंकि रावलपिंडी इस्लामाबाद में सुबह से बारिश जारी है, अब तो मौसम साफ़ हो चुका है, लेकिन इस वक्त जो ग्राउंड का अमला है वो ग्राउंड को और जो पिच है उसको खुश्क करने में मसरूफ़ है। और पहले जो है 10 बजे जो ऑफिशियल्स थे, अंपायर और कोचेज़ और उनके साथ दीगर ऑफिशियल्स, उन्होंने ग्राउंड की इंस्पेक्शन कर ली थी, लेकिन अब वो डिले हो गया और 11 बजे जो है ये इंस्पेक्शन की जाएगी और उसके बाद फैसला किया जाएगा कि मैच किस वक्त शुरू किया जाए और टॉस किस वक्त की जाए। ताहम इस वक्त जो ये मैच है ये ताख़ीर का शिकार है। और अगर मैं आपके साथ मज़ीद तफसीलात शेयर करूँ तो जो क्रिकेट ग्राउंड है वो शायकीन के लिए खोल दिया गया है और शायकीन अभी अंदर जा सकते हैं। जो मैच है 11 बजे इंस्पेक्शन की जाएगी और उसके बाद फैसला किया जाएगा। अगर सिक्योरिटी की सूरत हाल पर बातचीत की जाए तो सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए, तकरीबन 4000 से ज़ायद पुलिस की नफरी जो है वो यहाँ पर तैनात है। इसके साथ साथ जो ट्रैफिक ऑफिसर्स है वो भी अपनी ड्यूटी सर अंजाम दे रहे ताकि ट्रैफिक जो है ग्राउंड के जो अतराफ़ है वहाँ पर जितनी सड़कें हैं वहाँ पर रवा दवा रहे और जो ग्राउंड के अतराफ़ है वहाँ पर खारदार तारे भी लगाई गई है। और अगर मैच की सूरत हाल के हवाले से मैं आपको बताऊँ तो जो दोनों टीम्स हैं उनके खिलाड़ियों ने वार्म अप सेशन भी मुकम्मल कर लिया है और ठीक है, वार्म अप जो सेशन था वो भी मुकम्मल हो चुका है। सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम है, 11 बजे इंस्पेक्शन होगी। बहुत शुक्रिया ज़िशान अपडेट के लिए। खैबर पख्तूनख्वा में रवां साल मानसून बारिशों ने तबाही मचा दी। मुख्तलिफ हादसात में 60 से ज़ायद अफराद जाँ बहक, जबकि बड़ी तादाद में इमारतें भी नुकसान पहुँचा। इस हवाले से मज़ीद बात कर लेते हैं। इमदादी सरगर्मियों के हवाले से जान लेते हैं दुनिया न्यूज़ के नुमाइंदे अज़म रहमान जो कि DG रेस्क्यू के साथ ही मौजूद हैं। अज़म, अपडेट कीजिएगा इस मुतालिक।
जी बिल्कुल, खैबर पख्तूनख्वा में गुज़िश्ता साल की तरह इस साल भी मानसून बारिशों ने तबाही मचा दी है। 60 से ज़्यादा अमवात हुई हैं सूबे भर में। इस तरह जो हाउस हैं वो भी डैमेज हुए हैं, इमारतों को भी नुकसान पहुंचा है। इस हवाले से रेस्क्यू क्या कर रही है, हमारे साथ DG रेस्क्यू 1122 डॉक्टर मोहम्मद अयाज साहब मौजूद हैं, उनसे जानेंगे। जब भी हमें एडवाइजरी मौसूल होता है NDMA से या हमें मेट्स से होता है, तो हम अपनी टीमें कंसर्न जगह पे जहाँ पे फ्लड के चांसेस ज़्यादा हो या ड्राउनिंग के केसेस ज़्यादा हो, तो वहाँ पे हम अपने कैंप्स अलॉन्ग मेडिकल कैंप्स अलॉन्ग हमारे जितने भी ड्राइवर्स होते तो हम वहाँ पे डिप्यूट कर देते हैं। जिस तरह आपको पता है कि चरसदा, नौशेरा, टांग, DA खां जहाँ पे फ्लड की सिचुएशन है, तो वहाँ पे हम अपनी टीमें डिप्यूट कर देते हैं। और जितनी भी उनको आलात की ज़रूरत होती है, जिसमें हमारे पास डी वाटरिंग पम्प्स है, जिसमें हमारे पास इन्फ्लेटेबल और फाइबर बोर्ड्स अलॉन्ग विद OBM, ये हम सारे डिस्ट्रिक्ट को हमने ऑलरेडी प्रोवाइड किया होता है। और हम अपना कंटीजेंसी प्लान एवरी क्वार्टरली बेसिस पे हमारे जितने भी हाई ऑप्स हैं हम उनके साथ शेयर करते हैं। जैसे कि यहाँ पे आपने DG रेस्क्यू 1122 की बातें सुनी, उनका ये कहना है कि जो सैलाब है वो भी आया, लेकिन इनकी पहले से तैयारी मुकम्मल थी, जिसकी वजह से इस बार नुकसान जो है वो कम हुआ है। जी, उधर गुजरांवाला और गिरदुनवाह में बारिश, पानी सड़कों पर जमा होने से शहरियों को मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। इस हवाले से मजीद जान लेते हैं अपने नुमाइंदे फहद बशीर से। जी फहद, बताइएगा सूरत हाल से मुतालिक। आज देखिए, गुजरांवाला और इसके गिरदोनवाह के इलाकों में गुज़िश्ता रात से ही वक्फे से बारिश का सिलसिला जारी है, जिसके बायस मौसम खुशगवार हो गया है। अभी भी जो है वो आसमान पर बादल छाए हुए हैं, ठंडी हवाएं चल रही हैं। बारिश से जहां मौसम खुशगवार हुआ है, तो वहीं जो नशेबी इलाके हैं वो ज़ेरे आब आ गए हैं। इसके साथ साथ जो पोश इलाके और अहम शाहराहें हैं वहाँ पर अभी बारिश का पानी जमा है। इस वक्त मैं कमिश्नर रोड पर मौजूद हूँ और मेरा कैमरामैन मून आफ्ताब आपको पीछे दिखा सकता है कि यहाँ पर इस वक्त सड़क पर 1 से 1.5 फुट जो है वो बारिश का पानी जमा है, जिसकी वजह से ट्रैफिक की रवानी मुतासर हो रही है। शहरियों को काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ा है। मोटरसाइकिल, गाड़ियाँ, रिक्शे जो हैं वो इस पानी में बंद हो रहे हैं। बिल्कुल मेरे अकब में कमिश्नर दफ्तर है और उसके सामने की ये सूरत हाल है। उसी तरह महकमा मौसमियात की जानब से मज़ीद जो है वो बारिशों की भी पेशन गोई की गई है। अगर बर वक्त इस पानी का निकास ना यकीनी बनाया गया, तो अगर बारिश होती है तो ये पानी की मिकदार बढ़ जाएगी और शहरियों की मुश्किलात में मज़ीद इजाफा होगा। जी।